हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शर्मा जी की बेटी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस के ऊपर। मम्मा की वैक्सीनेशन नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि आप सबको जैसे पता ही है कि उनको कोरोना था। एंड क्योंकि उनको कोरोना था, मैं एसिम्प्टोमेटिक थी, मैं आई टेस्टेड नेगेटिव। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाऊं, ताकि जो खतरा है वो थोड़ा कम हो जाए मुझे और मेरे जो आसपास लोग रहते हैं उनको। तो मैं पहली जो मेरी डोज लगी थी वो लगी थी फोर्टिस हॉस्पिटल में, और जो दूसरी लगी थी वो थी मैक्स हॉस्पिटल में। तो दो जो लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जो आप इस वीडियो में देखेंगे वो मेरे डोज 2 का एक्सपीरियंस की थोड़ी बहुत क्लिप्स देखेंगे। बाकी के एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको भी बताऊंगी कि कैसा था। तो मैंने अपनी जो फर्स्ट डोज़ ली थी वो थी फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। एंड स्ट्रेंजली बहुत आसानी से मुझे स्लॉट मिल गया था। 18 इयर्स के लिए शुरू ही हुआ था। एंड मैंने कोविन ऐप पे जैसे ही गई मुझे कोवैक्सीन अवेलेबल हुई, और पता नहीं, मतलब शायद लक था कि मैंने लॉगिन किया और मुझे इमीडिएटली स्लॉट मिल गया। तो मैं फ़र्स्ट स्लॉट के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल गई थी, और वहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो रखा था। एंट्री करते ही एक अलग से काउंटर था, काउंटर में भी शीट, एक पूरी शीट लगाई हुई थी, ताकि जो काउंटर पर बैठे हैं और जो लोग हैं उसमें अच्छा डिस्टेंस हो। वहाँ पे हर पेमेंट मोड था आपके लिए, आप कार्ड, कैश, पेटीएम, जिससे मर्ज़ी पेमेंट करना चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। आधार कार्ड दिखाइए अपना, और अपना जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो दिखाइए। देन पूरा एक ऑडिटोरियम था, वो 2 कमरों में डिवाइडेड था। पहले कमरे में आपको वैक्सीनेशन लग रही थी, तो वहाँ पे 2 नर्सेस थी, एक आगे और एक पीछे। वहाँ पे जाके जो नर्स थी उनको मैंने बताया कि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उन्होंने बहुत स्वीटली मुझे बोला कि तुम तो बड़े बच्चे हो, डरने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। और मुझे वैसे वैक्सीनेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जब फोर्टिस में मैंने वो वैक्सीनेशन लगवाई, ट्रस्ट मी, मैं अकेली थी वहाँ पे, और जैसे ही वैक्सीनेशन लगी मैं नर्स को बोलती हो गया, उन्होंने बोला हाँ हो गया। तो मतलब इतना एफर्टलेस एक्सपीरियंस था, पता भी नहीं लगा कि लग भी गया। फिर दूसरे कमरे में जाके वेट करने के लिए कहा। 30 मिनट्स का वेटिंग टाइम था। एंड जैसे ही वो 30 मिनट्स ओवर हुए, वहाँ पे जो दूसरी नर्स थी उन्होंने पूरा चेकअप किया, SpO2 लेवल चेक किया, BP चेक किया, सब कुछ नोट डाउन किया। एंड देन जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था वो अपने आप फ़ोन में आ गया था, क्योंकि फ़ोन से कोविन में रजिस्टर किया हुआ था। एंड घर आके बात की जाए साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मैंने कोवैक्सीन लगवाई थी, और साइड इफ़ेक्ट्स के नाम पे मुझे आर्म में काफ़ी दर्द रहा 3-4 दिन। उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था, मुझे फ़ीवर नहीं हुआ उस टाइम पे। थोड़ी बहुत लाइट हेडेडनेस थी, वीकनेस थी, और आर्म में पेन था, मुझे फ़ीवर नहीं हुआ। दूसरा जो उसका स्लॉट की बारी आई जब मेरी, तो जब कोवैक्सीन आपको लगती है तो आपको 1 महीने में वैक्सीन लगवानी होती है। तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि दिल्ली में और गुड़गांव में कहीं पर भी कोवैक्सीन का सप्लाई नहीं था। बहुत सारे लोग जयपुर जा रहे थे, मेरठ जा रहे थे, बहुत दूर दूर जा रहे थे, और मैं भी सोच रही थी कि कहीं नोएडा तो नहीं जाना पड़ेगा, कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरी कज़न सिस्टर है, वो झज्जर गई लगवाने के लिए, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। तो मैं कम से कम 10 दिन तक रोज़ कोविन की ऐप पे बैठी रहती थी कि स्लॉट्स निकले तो मैं करवाऊँ, स्लॉट्स निकले तो मैं करवाऊँ। अगर निकलते भी थे, जैसे ही मैं क्लिक करती थी तो उसमें दिखता था कि स्लॉट्स सारे फुल हो गए। ऐसा मेरे साथ कम से कम 5-6 बार हुआ, और इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फील होता है कि यार कहीं स्लॉट्स ही नहीं है, तुम्हारी ड्यू डेट आ गई है और वैक्सीन कहीं है ही नहीं, क्या होगा। और मैं मम्मी को मजाक में बोल रही थी कि 3rd वेव आने वाली है, 3rd वेव आने वाली है, बच्चों को अफेक्ट करके, तो जल्दी से वैक्सीनेशन लगवा लेती हूँ। सो फाइनली मुझे वो मिल गई वैक्सीनेशन का स्लॉट। पहले इनिशियली नॉर्थ दिल्ली में मिला, मैंने जल्दी से कैंसिल करा और मैक्स में ले लिया, क्योंकि आई थिंक मेरा 6 तारीख को दोबारा सारे स्लॉट्स भरे गए।
दिल्ली गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि जो 18 के एज ग्रुप में हैं, जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे मिले। तो उस डिसीजन की वजह से फाइनली वी कुड गेट वैक्सीन। और फिर मैंने मैक्स में अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। डिफरेंस ये था दोनों में दैट जो वेटिंग एरिया था फोर्टिस में, दैट वाज अ कवर्ड, मतलब हॉस्पिटल के अंदर वेटिंग एरिया था। मैक्स हॉस्पिटल में हम बाहर ही बैठे हुए थे। फाइनली आई हमारी बारी, अंदर जाके उन्होंने बुलाया, एक अलग से केबिन था, वहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाया। एंड जब वो ख़त्म हुआ तो फिर हम एक वेटिंग रूम में लेके गए। वहाँ पे बस ये बोला था कि आप 30 मिनट्स वेट करिए, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो तो बताइए, एंड उसके बाद आप जा सकते हैं। तो जब 30 मिनट्स ओवर हो गए तो कोई पोस्ट जो चेकअप फोर्टिस में हुआ था वो मैक्स में नहीं हुआ। वहाँ पे बस ये था कि आप अपने 30 मिनट्स पूरे करिए, कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप हमें बता दीजिएगा, अदरवाइज़ यू कैन गो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैक्स में था। एंड घर आके मुझे फ़ीवर हुआ था, बट सिर्फ एक दिन के लिए, शाम को हुआ था और फिर मैं ठीक हो गई थी। एंड उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे। जैसे पिछली बार आर्म में पेन था, इस बार कोई पेन नहीं था। सो साइड इफ़ेक्ट वाइज आई थिंक सेकेंड एक्सपीरियंस बेटर था। बट अगर बात की जाए हॉस्पिटल की एंड जिस तरह से प्रिपेयर्डनेस थी हॉस्पिटल की, उसमें आई थिंक फोर्टिस वुड विन। सो दिस वॉज माई होल वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। आई डोंट नो कितनी इम्यूनिटी मिली है मुझे कोविड के अगेंस्ट, बट आई थिंक एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड। जैसे ही आपकी बारी आए आप वैक्सीनेट होइए, और डरिए मत कि कुछ हो जाएगा, वैक्सीन ले लेंगे तो बीमार हो जाएंगे या कुछ ज़्यादा कोविड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हर किसी को, अगर हमें ये पैंडमिक को हराना है, इस बीमारी को हराना है, तो वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। सो जाइए और वैक्सीनेट होइए। नहा धो के हम पहुँच गए मैक्स हॉस्पिटल, मेरी पर्ची ये भी नहीं है साथ। नमस्ते। मुझे इंजेक्शन लगवाने सब आया, पूरी टोली आई है। यस। और यहाँ पर अरेंजमेंट्स हम और यहाँ पे बैठने का है इंतज़ाम, बैठने के लिए और पंखे वगैरह भी लगा रखे हैं। वहाँ पे भैया है, सबको पर्चियाँ दे रहे हैं, नंबर वाइज बुलाएंगे सबको। तो अभी हम वेटिंग लिस्ट में, और ये मेरी है सेकंड मैं खाने तो आ जाऊँगा, तो अपने हिस्से में जाऊँगा। टू आवर्स आफ्टर वैक्सीनेशन मुझे चक्कर आ रहे हैं एंड इंजेक्शन साइड पे दर्द हो रहा है एंड थोड़ा सा फीवर है। ये मुझे पहली बार में नहीं हुआ था। सो दिस इज समथिंग, लेट्स सी हालत और बिगड़ती है या द सेकेंड डोज विल क्लियर द हर्डल। लेट्स सी। मेरा सोचा ना तो ऐसा ही होता। बाड़ी आड़ी 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 फोटो खींच मेरी, फोटो खींच मेरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक दैट सब्सक्राइब बटन। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं हमें, क्योंकि हम लोग बहुत ही फ़न रील्स बनाने लग गए हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। सो बहुत सारे फ़न अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट दैट लाइक बटन सो दैट हम लोग एक साथ एक कम्युनिटी ग्रो करें।